पे घूमने के लिए क्या भाई? गोल ग्राउंड है, चौबटिया गार्डन है, एप्पल गार्डन है। भयंकर जंगल है भाई यहाँ पे तो, और जगह जगह है शेर बाघ, बेहतरीन दृश्य है, अद्भुत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं, नया दिन स्टार्ट हो चुका है। आज हम रानी खेत से 80 किलोमीटर पहले हैं। सामने का व्यू कुछ ऐसा है। टाइम 7:10 हुए हैं और हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रानी खेत। अगर उसके रास्ते में कुछ देखने को मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट रानी खेत, वहाँ से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से नैनीताल। सूर्य देवता निकल चुके हैं और हमें परेशान कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं दिख रहा। हमें अपना चश्मा निकालना पड़ेगा लग रहा है। अरे नहीं भाई, चश्मा क्यों, अपने पास हेलमेट में ही एक ब्लैक शीशा और है, हम उसको यूज करेंगे ना। रास्ता ठीक है, कई जगह टूटा हुआ है, लेकिन इतना नहीं टूटा हुआ जितना चार धाम यात्रा पे टूटा हुआ है। तो अगर आपने वो कर ली है तो ये रोड आपको बहुत अच्छा लगेगा, चाहे कितना भी टूटा हुआ हो। ये हम पहुंच चुके हैं चौखुटिया। चौखुटिया पूरी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पर चाय पी है। यहाँ से मात्र 10-12 किलोमीटर के आसपास है रानी खेत। यहाँ के लोकल बंदे बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा व्यू मिलेगा क्योंकि आप दिल्ली हरियाणा साइड से हो ना, तो नहीं तो यह ऐसा कुछ खास नहीं है, सारा पहाड़ी एरिया ऐसा ही है। ये भाई कह रहा थोड़ी देर यहाँ पे घूमो फिर अल्मोड़ा की तरफ निकल जाओ, थोड़ा बहुत देर अल्मोड़ा घूमो और नैनीताल में जाके स्टे करो। अरे भाई मुझे ऐसे मत करवाओ, आज अल्मोड़ा ही रुक लेते हैं फिर तो। पता आप कहीं चाय पीते हो ना, तो चाय का मतलब ये नहीं कि आप चाय पी रहे हो। चाय का मतलब ये है आप उस लोकल बंदे से बात कर रहे हो, वहाँ के लोकल के कल्चर के बारे में जान रहे हो, पूछ रहे हो कितने यात्री आते हैं, कौन घूमने आता है, कैसा बिहेवियर है, कहाँ के लोग आपको अच्छे लगते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। अगर यहाँ पे घूमना हो तो पहले कहाँ जाएं, कैसे जाएं, बहुत चीज़ें पता चल जाती है आपको। जैसे मैं चाय पीता हूँ ना तो मोस्टली 10 से 15 मिनट तो रुकता ही रुकता हूँ। बाकी रोड मस्त है, व्यू एक नंबर के है। कुछ भाई और थे पास में, वे कह रहे थे अगर आप उस साइड घूम लिए ना तो यहाँ आपको कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। अरे भाई कम से कम एक बार देख तो लेंगे, ये तो नहीं होगा कि नहीं देखा। अब जैसे इन्हीं को देख लो, कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये व्यू मुझे लगभग गंगोत्री के आसपास मिला था, हर्षिल से आगे। हर्षिल से जब आप आगे जाते हो ना तो सेम ऐसा ही व्यू मिलता है, ऐसे ही पेड़ मिलते हैं मेन रोड पे, ऐसे ही नीचे नदी बह रही होती है, लेकिन इस साइड नदी नहीं है, लेकिन व्यू सेम ऐसा ही मिलता है। ये पॉइंट था एक गिंगरी खाल। यहाँ से अगर आप सीधे जाते हो तो रानी खेत पहुँच जाते हो, और यू टर्न ले लेते हो लेफ्ट साइड को तो आप पहुँच जाते हो अल्मोड़ा, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो मैं अभी जाऊँगा रानी खेत, और रानी खेत घूम के वापस इसी रोड से, और जो ये यू टर्न था यहीं से मुझे जाना पड़ेगा अल्मोड़ा। तो भाई मुझे यही समझा रहा था कि आप पहले अल्मोड़ा जाओ, अल्मोड़ा से आप रानी खेत निकल जाना, और रानी खेत घूमने के बाद आप यहीं से डायरेक्ट नैनीताल जा सकते हो। यहाँ पे घूमने के लिए क्या है भाई? हाँ जी, गोल ग्राउंड है, चौबटिया गार्डन है, एप्पल गार्डन है। एप्पल गार्डन कहाँ पे है? एप्पल गार्डन चौबटिया गार्डन यहाँ से 11 किलोमीटर पड़ेगा, रानी जिले है। अच्छा 11 किलोमीटर फिर वापस आना पड़ेगा। हाँ, वहाँ से वापस आना। जो एप्पल गार्डन की तरफ रोड जा रहा था, वहाँ से भी एक रोड लेफ्ट टर्न हो रहा था जो जा रहा है रानी झील। तो मैं अभी उसी रोड पे चल रहा हूँ रानी झील की तरफ। यहाँ से मात्र 5 मिनट का रास्ता बता रहे थे, 2-3 मिनट मुझे हो गई चलते, तो 2-3 मिनट का शायद और रास्ता है, और यहीं से आप आगे एप्पल गार्डन की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये ट्रैकिंग रूट है, तो इस पे न जाके बोले कई जगह से अलग अलग चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे रूट, और आपको पता नहीं चलेगा कि किस पे जाना है। तो आप मेन रोड से ही जाएं। तो पहले हम रानी झील देखने जा रहे हैं। मेरे पीछे है रानी झील, जो भी चालू है कोरोना में भी, लेकिन इतनी बड़ी झील नहीं है।
ये देखिए। रानी झील बहुत ज़्यादा बड़ी झील नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो और फ्लाइंग फॉक्स कर सकते हो। बोटिंग का चार्ज कुछ ऐसा है, जो ये आपके सामने फोटो दिख रहा है। व्यू ज़बरदस्त है भाई रोड के, यहाँ पे रानी खेत में ज़बरदस्त व्यू। झूला दे भाई। एक मिनट आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व चौबटिया एक घना जंगल था तथा जंगली जानवरों से भरा हुआ था। शेर तथा चीते यहाँ बसने वाली जनता पर आक्रमण करते तथा उनके पशुओं को अपना आहार बनाते थे। इन आक्रमणों एवं पशु अक्ति से परेशान होकर सभी ग्रामीण वासियों ने देवी माँ दुर्गा की उपासना प्रारंभ की। यह कहा जाता है कि माँ ने प्रसन्न होकर ग्राम तिलखोली के एक व्यक्ति को सौपन में दर्शन दिए और कहा जाता है कि इस विशेष स्थान पर खुदाई करे तो तुम्हें एक प्रतिमा प्राप्त होगी, जो उस स्थान पर मेरे मंदिर की स्थापना करने से तुम्हें इस समस्या का समाधान मिलेगा। भयंकर जंगल है भाई यहाँ पे, तो भयंकर जो कहते हैं ना, और जगह जगह शेर बाघ इनके बारे में छाप भी रखा है। ये है एप्पल गार्डन। यहाँ पर गाइड ले रहे हैं 200 रुपये चार्ज। 200 रुपये में आपको यहाँ के गार्डन के बारे में बताएंगे, व्यू के बारे में बताएंगे और साथ में कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे जो यहाँ पे लगी हुई है। वापस जा रहा हूँ, मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं क्या सीन था, क्या था। वो नीचे था बिल्कुल। बेहतरीन दृश्य है, अद्भुत। सोचो आप कितना मजा आएगा जब आप यहाँ पर बाइक राइड करोगे, कार में नहीं बाइक पे। बाबा मंदिर देख लिया है, जो रानी खेत से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो माँ झूला देवी मंदिर है वो भी 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड में। एक बार आपको उस साइड जाना तो पड़ता है, एक बार उस साइड जाना पड़ता है। दोनों मंदिर देख लिए। अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ अल्मोड़ा की तरफ। मेन मार्केट चल रही है रानी खेत की। 1 बजे का टाइम हुआ है और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है अल्मोड़ा। तो मुझे लग रहा है 1.5 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे, 1.5 घंटे से पहले और शायद 2 भी लग जाए, क्योंकि रास्ते में हमें एक गोल्फ कोर्स देखना है। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, तो शायद 1.5-2 घंटा लग जाएगा। बाकी व्यू देखो यार, ज़बरदस्त है। यही क्या गोल्फ कोर्स। यहाँ पे हमने खाना खाया है 70 रुपये में, 4 रोटी, चावल, 3 सब्जी, दाल, आलू और कढ़ी, चावल, और एक पी है चाय उसके बाद। मतलब खाना खाते टाइम बात नहीं हुई थी, तो वैसे पूछने के लिए क्या कि कितनी दूर है, क्या पूछा, कैसा रास्ता, कहाँ रुकना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो एक चाय और बनवा दी, क्योंकि चाय पे चर्चा होती ना अक्सर। तो 80 रुपये में बात हो गई, खाना हो गया। सुबह से नहीं खाया था। यहाँ नीचे से 2 रास्ते थे जाने के लिए नैनीताल। एक अल्मोड़ा की मेन मार्केट से होते हुए, एक अल्मोड़ा शहर को ऊपर छोड़ के नीचे से अलग से जाते हुए। तो हम सोचे इतनी दूर आए हैं तो अल्मोड़ा शहर को तो देख ही लें, डिस्ट्रिक्ट तो फिर कभी घूमेंगे, थोड़ा शहर को तो देख ही ले, इतनी दूर आए हैं तो हम अल्मोड़ा की मार्केट से निकलते हुए डायरेक्ट नैनीताल की तरफ जाएंगे। ये हम नैनीताल की जगह है, लेफ्ट हैंड को टर्न ले लिया, जो कि कसार देवी मंदिर पे की तरफ जा रहा है। पहले हम एक बार इतनी दूर आए हैं तो एक मंदिर और घूम लेते हैं, अपनी उत्तराखंड की यादों में एक मंदिर को और जोड़ लेते हैं।
से आगे एक मंदिर और है लॉर्ड शिवा का, वहाँ पे भी चलते हैं अब। मोटा की मार्केट में जाते हुए वापस आ रही हैं कपार देवी मंदिर से वापस आए गलियों से आते हुए। हेलो दोस्तों, शाम के 5:45 हो चुके हैं और मैं नैनीताल से 30 किलोमीटर पहले हूँ। यहाँ पर मैंने KM का कुमाऊं मंडल विकास लिमिटेड जो भी है उसमें डोरमेट्री रूम ले लिया है, जो कि 200 रुपये का पड़ा। व्यू बहुत ज़बरदस्त देखो और रूम बहुत अच्छा है। डोरमेट्री देखो पूरी खाली पड़ी है। मैं अकेला हूँ पर बाइक पार्क होगी, बस थोड़ा सा 2 मंजिल नीचे आना पड़ा सामान लेके और सुबह लेके जाना पड़ेगा। ये थोड़ी दिक्कत की बात है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। 200 रुपये में मिली है, जो कि बहुत अच्छे प्राइस में मिली है। अगर मैं यहाँ से नैनीताल जाता तो मुझे 800 900 या 1000 से नीचे रूम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैंने ऑनलाइन सर्च करके देखा था, 800 900 से नीचे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और ऊपर मिल रहा था। अब यहाँ मिल गया। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। सुबह मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। तो सुबह 6 बजे 7 बजे भी निकल जाऊँगा, तब भी 8 बजे तक मैं नैनीताल में पहुँच जाऊँगा। कल पूरे दिन नैनीताल घूमेंगे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।